जय श्री राम मित्रों। वाल्मीकि रामायण की पिछली वीडियो में आपने ऋष्यशृंग ऋषि के बारे में जाना। राजा दशरथ के मंत्री सुमंत ने उन्हें ऋष्यशृंग ऋषि के बारे में बताया और कहा कि वो आपके यज्ञ का संपादन करेंगे तो अच्छा होगा। तब राजा दशरथ उनसे पूछते हैं कि मुनि कुमार ऋष्यशृंग को राजा रोमपद ने किस प्रकार बुलाया, वो मुझे विस्तार से बताओ। इसके बाद सुमंत बोले, ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं थे और विषयों के सुख से भी सर्वथा अनभिज्ञ थे। तब यह विचार किया गया कि यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली वेश्याएं उनके पास भेजी जाएं, तो वे भांति भांति के उपायों से उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएंगी। राजा ने इस प्रयोजन की अनुमति प्रदान कर दी। तब नगर की मुख्य वेश्याएं राजा का आदेश सुनकर उस महान वन में गईं और मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर पर ठहरकर उनके दर्शन का इंतजार करने लगीं। मुनि कुमार ऋष्यशृंग तो हमेशा अपने पिता के पास ही रहते थे। उन्हें स्त्री के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी न कोई स्त्री देखी थी और न पिता के सिवा दूसरे किसी पुरुष का ही दर्शन किया था। एक दिन ऋषि कुमार ने उन वेश्याओं को देख लिया। वे स्त्रियां तो अत्यंत कमनीय रूप से सुशोभित थीं, अतः उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो गया। उन्होंने उनसे कहा कि मेरे पिता का नाम विभांडक मुनि है, मैं उनका औरस पुत्र हूँ, मेरा ऋष्यशृंग नाम है। इसके बाद सब सुंदरी स्त्रियां उनका आश्रम देखने के लिए वहां गईं। इसके बाद ऋषि कुमार से झूठ कहकर उन्होंने उनका बारी बारी से आलिंगन किया। उनके पिता विभांडक मुनि से सब डरती थीं, इसीलिए वो वहां से वापस चली गईं। उन मनोहर स्त्रियों का आलिंगन पाकर ऋषि कुमार विचलित हो गए थे। उन मनोहर रूप वाली वेश्याओं को दोबारा मिलने के लिए वो उसी स्थान पर वापस गए। ऐसा देखते ही तुरंत ही उन वेश्याओं का हृदय प्रसन्न हो गया। वो समझ गईं कि इस ऋषि कुमार के मन में काम का बीज पड़ गया है। उनके मधुर वचन सुनकर ऋषि कुमार उनके पीछे पीछे चल दिए और आखिरकार वो वेश्याएं उन्हें अंगदेश ले आईं। उनके आते ही इंद्रदेव ने पानी बरसाना शुरू कर दिया। इसके बाद स्वयं राजा रोमपद ने उनका आदर सत्कार किया और तत्पश्चात ऋष्यशृंग को अंतःपुर में ले जाकर उन्होंने शांत चित्त से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। ये संपूर्ण कथा सुनाकर सुमंत जी राजा दशरथ को कहते हैं कि आपको ऋषि ऋष्यशृंग को बुलाना चाहिए, क्योंकि वो आपके जामाता हैं। मित्रों, विष्णु पुराण के अनुसार शांता राजा दशरथ एवं कौशल्या की औरस पुत्री थी। उन्होंने राजा रोमपद को उसे दत्तक पुत्री के रूप में दिया था। वाल्मीकि रामायण में भी इस कथा के माध्यम से यह बात स्पष्ट हो रही है। तो मित्रों, प्रभु श्री राम के प्रिय भक्तों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कथा को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। ज्ञानवर्धक कथा कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम।